हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जो अपने चल रहा था उसके अब आता है अपने कि अगर वो बीजक मूल्य पर माल भेजे तो देखिए लागत मूल्य पर माल भेजे उसका हमने क्वेश्चन किया और बहुत अच्छे से आपको पांचों अकाउंट एक साथ खोल के और आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब आता है बात कि बीजक मूल्य पर माल भेजे तो, और इसके लिए इसका थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पहली क्लासों में बता चुका हूँ कि इसमें अकाउंट खुलेंगे 5 की जगह 6। कौन कौन से खाते खुलेंगे? जैसे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच स्टॉक रिजर्व और ब्रांच एडजस्टमेंट। ये 2 खाते नहीं खुलेंगे, बाकी तो वही हैं जो लागत मूल्य में माल बेचते थे वही खाते खुलते हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच एक्सपेंसेस। ये 4 खाते तो सेम वही हैं, चाहे लागत मूल्य में माल भेजो चाहे बीजक मूल्य में माल भेजो, लेकिन ये 2 खाते नए हैं, एक तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व का और एक ब्रांच एडजस्टमेंट का। ये खाते खोले जाते हैं ब्रांच P&L की जगह, इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जयपुर के पिंक सिटी स्टोर्स की एक शाखा अजमेर में है। शाखा को माल लागत में 25% जोड़कर भेजा जाता है। समस्त खर्चे प्रधान कार्यालय के द्वारा चुकाए जाते हैं। विवरण इस प्रकार है। पिंक सिटी स्टोर्स ऑफ जयपुर हैज़ अ ब्रांच एट अजमेर। द गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। इट मीन्स यहाँ पर कॉस्ट में 25% जोड़कर माल भेजा जाता है, मतलब कॉस्ट में 25% लाभ जोड़कर माल भेजा जाता है। इसका मतलब बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। द पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। अब देखिए ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा पेमेंट किए जाते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ये रही। ओपनिंग बैलेंस ये स्टॉक की है, ये डेटर्स की है, ये स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। मैंने आपको कहा था कि जब बीजक मूल्य में माल भेजते हैं तो एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनता है। और ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है, ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है। ये ब्रांच को जो माल भेजा उसमें से उसने 3000 रुपये का माल वापस कर दिया, 90,000 का माल भेजा उसमें से। कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स इतनी है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये डेटर्स ने रिटर्न किया, जिनको उधार माल बेचा गया उन्होंने रिटर्न किया शाखा को, और ये डिस्काउंट अलाउड है उनको देनदारों को। ये ब्रांच एक्सपेंसेस है 6500 का, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, डेटर्स का, ये है सिंपल। अब देखिए आपको प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में आवश्यक खाते स्टॉक व देनदार विधि से तैयार करने हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है स्टॉक एंड देनदार विधि से तैयार करने हैं, तब आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से वो खाते बनाने हैं। तो खातों में देखिए आप सबसे पहले बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, 6 अकाउंट खोले जाएंगे, और फिर खुलेगा ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच एडजस्टमेंट। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन कि सबसे पहले बैलेंसेस लिखो। देखिए ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक का है, डेटर्स का है, स्टॉक रिजर्व का है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक का है जो कि ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा टू बैलेंस बी डी 5000 रुपये। डेटर्स का है तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, वो होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800 रुपये। अब आता है एक ब्रांच स्टॉक रिजर्व का बैलेंस भी है। इसमें ब्रांच स्टॉक रिजर्व का रिजर्व आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और ओपनिंग स्टॉक का डेबिट होता है, और डेटर्स का भी डेबिट होता है। डेटर्स मीन्स डेबिट बैलेंस। स्टॉक रिजर्व है, कोई भी रिजर्व वगैरह होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बाई बैलेंस स्टॉक रिजर्व जो अकाउंट खोला उसमें बाई बैलेंस BD के नाम से 1000 रुपीज़ लिख दिए जाएंगे। तो स्टॉक रिजर्व में बाई बैलेंस BD के नाम से 1000 रुपीज़ लिख दिए जाएंगे। ये तीनों रिजर्व की बात हुई है अभी, तो मतलब तीनों बैलेंसेस की बात हुई है, इसके अलावा अब कुछ नहीं। अब आगे पढ़ रहे हैं। देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000 का है, तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक में आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000 रुपये। जब गुड्स सेंट टू ब्रांच में 90,000 इधर आ गया तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट साइड में बाई ब्रांच स्टॉक 90,000 रुपये आ जाएगा, बाई ब्रांच स्टॉक 90,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, जब सेंट टू ब्रांच इधर आया तो रिटर्न किया तो इधर आ जाएगा 3000। जब ये इधर आया तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के भी डेबिट साइड में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न 3000। एक साथ सारे खाते खोल लेंगे और उनमें अपन एंट्रीज करते जाएंगे। अब देखिए आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स,
देखिए दोनों ही सेल्स जो है एक बार ब्रांच स्टॉक में आएगी, ये ब्रांच स्टॉक में आएगी। बाई ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 70,000 और बाई बैंक 10,000। जब ब्रांच डेटर्स के नाम से यहाँ पर आ गई तो फिर ये ब्रांच डेटर्स में भी आएगी और ब्रांच डेटर्स के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 70,000 रुपये। ब्रांच डेटर्स में टू ब्रांच स्टॉक 70,000 रुपये क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब देखिए आगे फिर है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, देनदारों ने माल लौटाया, वो आया 500 रुपये। तो पहले देनदारों पे आइए, या इधर लिख लीजिए। एक ही बात है कि जब आप उधार माल बेचते हैं, जब इसको इधर लिखते हैं तो जब वो रिटर्न करते हैं तो इधर आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स के नाम से 500 रुपये। जब इधर ब्रांच डेटर्स का नाम आ गया तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में बाई ब्रांच स्टॉक आएगा, बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न 500 रुपये। अब आगे देखिए, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड 600, तो डिस्काउंट आएगा इसमें ब्रांच डेटर्स में भी आएगा और एक्सपेंसेस में भी आएगा। तो ब्रांच डेटर्स में डिस्काउंट अलाउड के लिए आएगा ब्रांच एक्सपेंसेस, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड 600 रुपये। जब ब्रांच एक्सपेंसेस का नाम यहाँ पर आया तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में आएगा 600 रुपये। आप देखिए आगे, ब्रांच एक्सपेंसेस हैं 6,500 के, तो ये सिर्फ ब्रांच एक्सपेंसेस में आएगा टू बैंक के नाम से 6,500 रुपये। और एक दो चीज़ और बच रही हैं बस अब आपके, क्लोजिंग स्टॉक का और डेटर्स का दोनों का। तो स्टॉक का तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस शीट, और डेटर्स का जो 5,700 रुपये है वो डेटर्स में आ जाएगा बाई बैलेंस शीट 5,700 रुपये। अब देखिए, अब आप पहले तो इस खाते को बंद करिए। इसमें अपने ये हो गया था, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख दिया था, ये रिटर्न उन्होंने जो किया वो लिख दिया था। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये रिटर्न हुआ, तो जो वो क्रेडिट सेल्स ये है, कैश सेल्स इतनी है और बैलेंस इतना है। ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 500 रुपये। लॉस है एक तरीके से और शॉर्टेज है मान लीजिए आप एक तरीके से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 500 रुपये। ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और इसमें आ जाएगा 500 रुपये टू ब्रांच स्टॉक के नाम से 500 रुपये। ठीक है, अब आगे देखिए, इस खाते को बंद करना है। तो ये खाता तो देखिए, इसमें जब माल भेजा गया तो 90,000 का था, 3,000 का माल वापस आ गया है ना। तो इसका मतलब 87,000 का माल था और 87,000 में ये कह रहा 25% जोड़ कर भेजा जाता है। तो उसमें लागत मूल्य और बीचक मूल्य में जो अंतर होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखिए कि 87,000 का माल था, वो लागत में कितना जोड़ा हुआ था, लागत में 25% जोड़कर भेजा था। तो ये 125 के बराबर था। 100 प्लस 25 125 के बराबर था। तो फिर केवल 25% होगा, वो कितना होगा, ये निकल जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कि 87,125 है तो 25 कितना होगा, तो इसको काट दीजिए। देखिए एक बार 5 बार कटता है, ये 25 से 5 बार कटता है। तो 5 से इसको डिवाइड करने पर 5 एकम 5, बाकी बच गया 3 और 5 7 35, बाकी 2 5 24, 17,400 रुपये। ये 17,400 रुपया ये आ जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट 17,400 रुपये। देखिए दिख रहा है आपको, ये टू ब्रांच एडजस्टमेंट 17,400 रुपये। ये कैसे आया, ये आपको मैंने इसको सॉल्व करके बताया कि 90,000 का माल था, 3,000 का लौटा दिया तो 87 का बचा। 87 में 125 के बराबर था वो, क्योंकि वो 100 प्लस 25% जोड़कर भेज रहा था। तो 25% कितना होगा, 17,400। वैसे इसमें भी कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में आपको शो किया होगा, इसमें ये रहा देखिए कि 87,000 25/125 17,400 प्रॉफिट। तो ये 17,400 रुपये जो प्रॉफिट का हिस्सा है
उसको हम टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे 17,400, ये इधर था तो इसका उल्टा ये इधर हो जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट प्राइस चला जाएगा 69,600। ये ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में 17,400 रुपये चले जाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में 17,400 रुपये ये चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आइए वापस कि अब इसको बंद करना है। इसमें अपने 1800 रुपये जो ओपनिंग में थे वो लिख दिए, 70,000 रुपये जो क्रेडिट सेल्स हुई वो लिख दी, गुड्स रिटर्न जो उन्होंने किया वो लिख दिया, एक्सपेंसेस डिस्काउंट जो उनको दिया वो लिख दिया, और बैलेंस लिख दिया। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये बैंक अकाउंट। इसका मतलब इस प्रश्न ने आपको ये सूचना तो नहीं दी थी कि उनसे देनदारों से रुपया कितना प्राप्त हो, तो कोई बात नहीं, हम बैलेंसिंग फिगर में जब ओपनिंग क्लोजिंग सारे बैलेंसेस वगैरह सब कुछ दिए होते हैं, तो फिर बैलेंस जब दिया हुआ है तो बैलेंस अब ये निकल जाएगा। अगर ये दिया हुआ होता तो बैलेंस निकल जाता। तो जब ये दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर में बैंक के नाम से यहाँ जाएगा, और बैंक अकाउंट अपने यहाँ कहीं पर भी नहीं है तो उसका कहीं इफेक्ट भी नहीं आएगा। अब आइए ब्रांच एक्सपेंसेज में। ब्रांच एक्सपेंसेज में ये डिस्काउंट वाला था और ये खर्चे थे वैसे, इन दोनों को ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे 7,100, और ब्रांच एक्सपेंसेस के क्रेडिट में आया है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस 7,100, ये 7,100 यहाँ है। अब आइए ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ब्रांच स्टॉक रिजर्व में अभी तक आपने देखा कि 1,000 रुपये तो ये आया ओपनिंग बैलेंस में, ये पहले ही था ओपनिंग बैलेंस, है ना। अब देखिए, ये 5,000 का स्टॉक था। देखो शुरू में जब ये हमेशा हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को 25% लाभ जोड़कर ही भेजती है, तो फिर ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना इसमें भी 25% लाभ होगा। 25% लाभ कैसे निकालेंगे कि वही कि ये 5,000 रुपये जो हैं वो 125 के बराबर है, तो इसमें 25% कितना होगा, तो 1,000 रुपये आएगा। ये 1,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट होगा। तो ये टू ब्रांच एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, ये ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इधर लिखा जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कितना है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, वो सेम उसी तरह निकाला जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो वो आ जाएगा 2,400 रुपये। तो ये इसका एडजस्टमेंट इधर आ गया। जब ये दोनों एडजस्टमेंट इधर आ गए तो ये बैलेंस सीधी से बंद हो जाएगा। अब बात आई है यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट। ये जो आते हैं ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से लिखते हैं। और ब्रांच एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक का होता है इधर और क्लोजिंग स्टॉक का होता है उधर। मैंने आपको बताया था कि उल्टा होता है ये जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट उल्टा होता है उसके। तो ये 7,100 हमने पहले लिख दिया एक्सपेंसेस के, ये ब्रांच स्टॉक 500 का पहले आया था। अब ये स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का है, ये ओपनिंग स्टॉक का है। ओपनिंग स्टॉक का 1,000 है, जो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड में आता है तो उसका जो रिजर्व आएगा वो क्रेडिट में आएगा, और जो वो क्लोजिंग बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है उसका डेबिट में आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच 17,400 रुपये पहले ही आ गया था अपने, ये 17,400 रुपये ये वाले ये थे ना 17,400, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट 17,400 ये वाला ये इधर आ गया था ब्रांच एडजस्टमेंट 17,400 रुपये ये बस। तो अपने आप ही आ जाएगा जनरल P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट 8,400। मतलब हम जनरल P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट इतना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आप इससे रिलेटेड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कंप्लीट है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। एक तो लागत मूल्य पर माल भेजे थे और बीजक मूल्य पर। लागत मूल्य पर माल भेजते हैं तो 5 खाते खोलते हैं, और बीजक मूल्य पर माल भेजते हैं तो 6 खाते खोले जाते हैं। तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू।